नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। कल आरसीबी और पंजाब के बीच एक बड़ा मुकाबला खेला गया। पहला मुकाबला ये था जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में यानी कि बेंगलुरु के होम ग्राउंड पर था और आरसीबी जो है वो पहला मैच हार कर आ रही थी और ये दूसरा मैच जो था उसके लिए बहुत अहम था क्योंकि उसको इस जीत के साथ एक बूस्टअप कॉन्फिडेंस पे उसके होता और वही हुआ। और जो पंजाब की टीम थी पहला मैच जीती और इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ और कल विराट कोहली की शानदार पारी देखने को मिली। विराट कोहली ने एक मैच जिताऊ पारी खेली और अंत में आरसीबी ने मैच जीत लिया पंजाब को हराते हुए। पर इसी बीच मैच के बाद जब मैन ऑफ द मैच बने और विराट कोहली, तो उन्होंने कुछ बातों पर फोकस किया। यानी कि आपने देखा होगा कि जब इंग्लैंड के साथ सीरीज चल रही थी उस समय विराट कोहली फैमिली इमरजेंसी की वजह से 5 मैच की जो टेस्ट सीरीज थी उसको मिस किया था। उस समय कई सारे लोग थे जो उनकी अनअवेलेबिलिटी पर सवाल उठा रहे थे और अब उसी को लेकर यहाँ पर विराट कोहली ने कुछ बातें कही हैं जो आपको जानना चाहिए और उन्होंने भगवान का शुक्रिया किया है। तो आपको बता दें कि पोस्ट मैच सेरेमनी में विराट कोहली ने क्या कहा कि अबाउट हिज ब्रेक, उन्होंने बोला कि वी आर नॉट इन द कंट्री, वी वर इन अ प्लेस वेयर पीपल आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग अस। तो उन्होंने बोला कि हम लोग भारत में नहीं थे, हम एक ऐसी जगह पर थे जहां पर लोग हमें पहचान नहीं रहे थे। जस्ट टाइम टुगेदर एज अ फैमिली जस्ट टू फील नॉर्मल फॉर 2 months। तो आपने देखा कि उनका कहने का मतलब है कि हम नॉर्मल फील करना चाह रहे थे और फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त बिताना चाह रहे थे, इसलिए ऐसी जगह गए थे। और उसके बाद वो कहते हैं कि फॉर मी माई फैमिली it was a surreal experience. Of course, having 2 kids, things become totally different from a family perspective. यानी कि उन्होंने बोला कि फैमिली और मेरे लिए ये अपने आप में एक खास अनुभव था और उसके अलावा अब 2 बच्चे अब उनके हो गए हैं, ये अपने आप में एक अलग जिम्मेदारी और एक अलग अनुभव लेकर आ रहा है। उन्होंने बोला कि just the ability to be together, the connection you make with your older child could not have been more grateful to God for the opportunity to स्पेंड टाइम विद द फैमिली। यानी कि उन्होंने बोला कि हम भगवान का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि हमें वो मौका मिला कि अपने परिवार के साथ कुछ क्वालिटी समय बिताने का। और उसके अलावा वो कहते हैं कि इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट बी अनदर पर्सन ऑन द रोड एंड नॉट टू बी रिकॉग्नाइज, दैट्स द प्रॉमिस आई कैन गिव हेयर, आई विल कीप टर्निंग अप एंड कीप ट्राइंग माई बेस्ट। यानी कि उन्होंने बोला कि आप ये देखो कि विराट कोहली आज कहीं भी जाए हजारों की लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है भारत में, हर कोई उनके साथ मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, फोटो खिंचवाना चाहता है। तो और ऐसी जो इनकी प्राइवेसी होती है वो काफ़ी हनन होती है। तो ऐसे में विराट कोहली जब उनका सेकंड चाइल्ड हुआ वो अपने पूरे परिवार के साथ बाहर थे, भारत में नहीं थे, जस्ट बिकॉज वो अपनी फैमिली के साथ कुछ ऐसा वक्त बिताना चाहते थे जो नॉर्मल फील हो और इसीलिए वो बाहर थे। और इसके लिए 2 महीने के लिए जो बाहर थे इसके लिए उन्होंने भगवान का शुक्रिया किया कि उन्हें इतना मौका मिला कि वो अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिता पाए। आपको बता दें कि बहुत कम ऐसा रेयर है कि विराट कोहली ऐसा ब्रेक ले और ये पहली बार था कि विराट कोहली ने फैमिली इमरजेंसी को लेकर ब्रेक लिया था, जिस पर कुछ लोगों के सवाल खड़े कर रहे थे कि आप आईपीएल खेलते हो, टेस्ट नहीं खेलते। पर वहीं बहुत सारे ऐसे लोग थे, इवन बीसीसीआई, जिन्होंने अपना फुल सपोर्ट विराट कोहली को दिखाया था क्योंकि ऐसा ये प्लेयर लगातार पिछले कुछ सालों से इंडियन क्रिकेट टीम की सेवा कर रहा है और पहली बार ऐसा था जब इसने वक्त मांगा और सब ने इसको सपोर्ट किया। और इसको लेकर विराट कोहली ने अब जाकर बोला है कि वो इसके लिए सबका शुक्रिया और खासकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। आपको बता दें कि आरसीबी अपना पहला मैच जीत चुकी है और आरसीबी अब जीत की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी और ये बताता है कि विराट कोहली की फॉर्म अगर ऐसी रही तो टॉप 4 में जाने के इसके चांसेस और बढ़ जाएंगे। मेरे साथ इस बोर्ड बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।